अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेसन के भल्ले। वैसे तो ये दाल के भल्ले भी बनते हैं, चने की दाल और माश की दाल के भल्ले भी बनते हैं, लेकिन अब जैसे ज़्यादातर औरतें जो स्कूल में टीचर हैं या कोई भी काम करती हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो दाल को भिगोएं और फिर उसके भल्ले तैयार करें। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है बेसन के भल्ले। मैं आपको दाल के भल्ले भी बनाना अनकरीब सिखाऊँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने 1 प्याली बेसन लिया है, जो कि चक्की का पीसा हुआ खालिस बेसन है। आप भी ख्याल कीजिएगा कि अच्छी सी दुकान से लें बेसन। इसके साथ मैंने ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, बेकिंग पाउडर या सोडा, आप सोडा भी डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं सोडा डाल रही हूँ क्योंकि रवायती किस्म के भल्ले बने तो इसलिए सोडा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ मेरे पास नमक है, इसके साथ मेरे पास घर की कूटी हुई लाल मिर्च और अजवाइन है। चलें अब हम इसको मिक्स करेंगे। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं और सबसे पहले इसका मटेरियल बनाते हैं, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। मटेरियल बनाने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर 1 प्याली बेसन डाला है। इसके साथ इसके अंदर मैं चुटकी ज़ीरा, 1 चुटकी चाट मसाला, सोडा तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर है, नमक आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि जब हम भल्लों को पानी में भिगोते हैं तो इसका नमक और मिर्च निकल जाती है। खुश्क कूटी हुई मिर्च और अजवाइन। इनको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। तकरीबन इतना पानी डालना है कि ना ये इतने पतले हों और ना ही इतने गाढ़े हों। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने इसका मटेरियल मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए। आप देखेंगे मैंने जो इसका मटेरियल बनाया है वो काफ़ी लेसदार है और गाढ़ा है, ना ही इतना गाढ़ा है ना ही इतना पतला है। अब मैं तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद इसको मैं ऑयल के अंदर या घी के अंदर फ्राई करूँगी। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैंने पैन में ऑयल को गर्म किया है। अब मैं इसके अंदर भल्ला डालूँगी और इसकी आंच गर्म करने के बाद मैंने मैक्सिमम इतनी रखी है। इसके बाद अब मैं भल्ला एक एक करके इसके अंदर डालूँगी और आप भल्ला डालने का तरीका देखिएगा ज़रा। ये मैंने 1 चम्मच भरा और इसको इस तरह डाला कि तकरीबन 1 चम्मच पूरा इसके ऊपर ही आ गया। फिर नेक्स्ट तरह गैप दे के आपने इनको फ्राई कर लेना है। जब नीचे से फ्राई हो जाएं तो फिर इनको आपने पलटना है दूसरी तरफ। लीजिए नाज़रीन आप देख सकते हैं कि भल्ले फ्राई हो रहे हैं। मैं इनको लाइट गोल्डन कलर का अच्छे फ्राई कर लूँगी हल्की आंच पे ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। जब एक साइड से ये थोड़ा सा फ्राई हो गया तो मैंने इसकी दूसरी साइड को बदला। पहले मैंने इसको अच्छी तरह एक साइड से पकने के लिए छोड़ दिया था। अब जब ये एक साइड से पक जाएगा तो फिर मैं इसको दूसरी साइड से पका लूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये हल्की हल्की आंच पे लाइट गोल्डन हो जाए। फिर मैं इनको निकाल के ठंडा कर लूँगी और फिर दही भल्लों में इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये लाइट गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको एक एक करके बाहर ट्रे में निकाल रही हूँ, फिर मैं इनको ठंडा कर लूँगी। आप चाहें तो इसको
तकरीबन 15 दिन के लिए फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के आप इसको रख लें और फिर इसको 15 दिन के लिए के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। लीजिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत खस्ता और बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए, अंदर से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे फ्राई हुए हैं। आप इनको ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में डाल के इनको आप 15 दिन के लिए सेव कर सकते हैं और वफ़े वफ़े से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मज़ीद वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।